कर्ज खत्म होने से पहले हनुमान जी ये 3 संकेत देते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके ऊपर कर्ज का बोझ है, मन हर समय भारी रहता है, नींद ठीक से नहीं आती और दिन रात यही सवाल घूमता रहता है कि कब खत्म होगा ये सब, तो इसे संयोग मत समझिए। कई बार हनुमान जी इंसान की परीक्षा खत्म होने से पहले संकेत देने लगते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। कर्ज केवल पैसों की समस्या नहीं होती, ये आत्मसम्मान, रिश्तों और आत्मविश्वास तीनों को तोड़ देती है। जब इंसान हर रास्ता आजमा चुका होता है, तब अक्सर वो भगवान को याद करता है और यहीं से बदलाव शुरू होता है। ये कहानी है रमेश की। एक आम सा इंसान, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं, कोई बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं। रमेश ने एक छोटा सा काम शुरू किया था। सोचा था धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अचानक बीमारी, फिर काम में घाटा, ऊपर से उधार, एक उधार चुकाने के लिए दूसरा उधार, और देखते देखते रमेश कर्ज के ऐसे जाल में फंस गया जहां से बाहर निकलना नामुमकिन लगने लगा। घर में रोज तनाव, पत्नी की आंखों में डर, बच्चों के सवाल, पापा सब ठीक हो जाएगा ना? और रमेश के पास कोई जवाब नहीं। रात को जब सब सो जाते, वो चुपचाप छत पर जाकर बैठता और आसमान को देखता रहता। वहीं बैठकर वो कई बार रोया भी और कई बार गुस्से में भगवान से सवाल भी किए। एक मंगलवार की सुबह जब रमेश बहुत भारी मन से घर से निकला, रास्ते में एक छोटा सा मंदिर पड़ा। वो रोज उस रास्ते से गुजरता था, लेकिन कभी रुका नहीं। उस दिन न जाने क्यों उसके कदम रुक गए। मंदिर में कोई भीड़ नहीं थी, बस एक दिया जल रहा था और हवा में शांति थी। रमेश ने बस इतना कहा, हे बजरंगबली, अब मुझसे नहीं हो रहा। उसने कोई बड़ी मन्नत नहीं मांगी, कोई चमत्कार नहीं मांगा, बस मन हल्का किया। वो नहीं जानता था कि यहीं से पहला संकेत शुरू हो चुका था। पहला संकेत मन के अंदर अचानक शांति का उतर आना। कर्ज में डूबे इंसान के मन में सबसे पहले डर रहता है। फोन बजे तो दिल बैठ जाता है, दरवाजे पर कोई आए तो घबराहट होती है। लेकिन जब कर्ज खत्म होने का समय पास आता है, तो बिना किसी वजह के मन थोड़ा शांत होने लगता है। समस्याएं वही रहती है, पैसे भी नहीं आते, लेकिन मन का शोर कम हो जाता है। रमेश के साथ भी यही हुआ। उसी दिन शाम को जब एक साहूकार का फोन आया, तो पहली बार रमेश ने बिना घबराए बात की। उसने साफ साफ कहा, अभी मेरे पास नहीं है, पर मैं भाग नहीं रहा। फोन रखने के बाद उसे अजीब सी शांति मिली। यही संकेत है जब भगवान इंसान के मन से डर निकालने लगते हैं, क्योंकि डर हटेगा तभी रास्ता दिखेगा। कुछ दिन बीते, हालात बाहर से वही थे, लेकिन रमेश के अंदर कुछ बदल रहा था। वो रोज मंगलवार को उसी मंदिर के सामने कुछ पल रुकने लगा। न कोई दिखावा, न कोई लंबी पूजा, बस 2 मिनट। और यहीं से आया दूसरा संकेत। दूसरा संकेत अचानक सही लोगों से सही समय पर मुलाकात। कर्ज खत्म होने से पहले भगवान ऐसे लोगों को जीवन में लाते हैं जो रास्ता दिखाते हैं, सीधे पैसा नहीं बल्कि दिशा। रमेश के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन वो अपने पुराने दोस्त से मिला, जिससे सालों से बात नहीं हुई थी। बातचीत में पता चला कि दोस्त एक ऐसे काम से जुड़ा है जहां ईमानदारी से मेहनत करने वालों को मौका मिलता है। दोस्त ने कोई वादा नहीं किया, बस कहा, अगर सच में काम करना है तो आ जाना। रमेश ने पहले की तरह शक नहीं किया, उसने हिम्मत की। यही संकेत है जब अवसर सामने आता है और मन उसे अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। काम शुरू हुआ। शुरुआत में बहुत कम पैसा मिला। कर्ज खत्म तो दूर, घर चलाना भी मुश्किल। लेकिन रमेश ने एक बात नोटिस की, जहां पहले पैसे आते ही किसी न किसी वजह से खर्च हो जाते थे, अब धीरे धीरे छोटे छोटे रास्ते खुलने लगे। बिजली का बिल थोड़ा कम आया, बच्चों की फीस के लिए समय मिल गया, साहूकार ने भी किस्तों में बात मान ली। कोई चमत्कार नहीं, बस धीरे धीरे दबाव कम होने लगा। यही था तीसरा संकेत। तीसरा संकेत छोटे छोटे रास्तों का खुलना। भगवान एक साथ पूरा बोझ नहीं हटाते, वे इंसान को संभालना सिखाते हैं।
कर्ज खत्म होने से पहले खर्चों का नियंत्रण, सही निर्णय और धैर्य आना शुरू हो जाता है। रमेश अब बिना सोचे समझे फैसले नहीं लेता था। वो समझ गया था कि जल्दबाजी ने ही उसे यहां पहुंचाया है। हर मंगलवार वो मंदिर में वही 2 मिनट देता, न मांग न शिकायत, बस धन्यवाद। और यही धन्यवाद उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। महीनों बाद जब रमेश ने आखिरी किस्त चुकाई, कोई ढोलन गाड़ा नहीं बजा, कोई जादू नहीं हुआ। बस उस रात वो चैन से सोया। सुबह उठकर उसने सबसे पहले मंदिर जाकर दिया जलाया और बस इतना कहा, आपने संकेत दिए, मुझे समझ दी, बाकी काम मैंने किया। यही सच्ची भक्ति है, जहां भगवान रास्ता दिखाते हैं और इंसान चलना सीखता है। अगर आज आप कर्ज में हैं, तो इन 3 संकेतों पर ध्यान दीजिए। क्या आपका डर थोड़ा कम हो रहा है? क्या जीवन में कोई नया व्यक्ति या अवसर दस्तक दे रहा है? क्या छोटे छोटे रास्ते खुल रहे हैं? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि आपकी परीक्षा खत्म होने वाली है। धैर्य रखिए, जल्दबाजी मत कीजिए और अपने मन को साफ रखिए। कर्ज खत्म होने से पहले संकेत मिलने के बाद असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। रमेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही हालात थोड़े संभलने लगे, मन के अंदर एक आवाज उठी, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यहीं पर हनुमान जी इंसान की आखिरी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि संकेत मिलने का मतलब ये नहीं कि संघर्ष खत्म हो गया, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि अब इंसान को सही फैसले लेने होंगे। रमेश को अब भी पैसे की कमी थी, कर्ज का बोझ पूरी तरह उतरा नहीं था, लेकिन फर्क ये था कि अब वो टूट नहीं रहा था। एक दिन उसे एक आसान रास्ता दिखा। एक व्यक्ति ने जल्दी पैसा कमाने का लालच दिया, बोला कि थोड़े पैसे लगाओ और दोगुना हो जाएगा। पहले वाला रमेश होता तो बिना सोचे समझे हाँ कर देता, लेकिन इस बार उसके मन में अजीब सी बेचैनी हुई। यही वो पल होता है जब भगवान अंदर से सावधान करते हैं। ये संकेत होता है कि जो रास्ता बहुत आसान दिखे, वो अक्सर गलत होता है। रमेश ने उस ऑफर को मना कर दिया और उसी दिन शाम को उसे समझ आया कि ये भी एक कृपा थी, क्योंकि कर्ज खत्म होने से पहले हनुमान जी इंसान को गलत फैसलों से बचाने लगते हैं। ये चौथा छुपा हुआ संकेत होता है, गलत चीजों से मन का हट जाना। कई लोग इसे डर या भ्रम समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये विवेक का जागना होता है। रमेश अब पैसे के पीछे नहीं भाग रहा था, बल्कि स्थिरता के पीछे चल रहा था। उसने तय किया कि चाहे धीरे हो, लेकिन ईमानदारी से होगा। यही सोच आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। दिन बीतते गए, एक और बदलाव रमेश ने महसूस किया। अब वो सुबह उठते ही मोबाइल नहीं देखता था। पहले कर्जदारों के मैसेज, कॉल और नोटिफिकेशन देखकर दिन खराब हो जाता था। अब वो उठकर 2 मिनट शांति से बैठता, मन में बस इतना कहता, आज सही करना है। ये कोई पूजा नहीं थी, कोई मंत्र नहीं था, बस एक निश्चय था। यही वो अवस्था होती है जब भगवान इंसान को बाहर नहीं, अंदर से मजबूत करते हैं। कर्ज खत्म होने से पहले इंसान का स्वभाव बदलना शुरू हो जाता है। वो कम बोलता है, ज्यादा सुनता है और जल्दबाजी छोड़ देता है। ये 5वां संकेत होता है, जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। रमेश के रिश्तों में भी बदलाव आया। जहां पहले वो चिड़चिड़ा रहता था, अब वो शांत रहने लगा। पत्नी ने एक दिन बस इतना कहा, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। रमेश मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि हालात वही हैं, लेकिन इंसान बदल गया है, और जब इंसान बदल जाता है तब हालात बदलने में देर नहीं लगती। एक दिन जिस व्यक्ति से उसने काम शुरू किया था, उसी ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी दी। आमदनी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन नियमित थी, और नियमित आय कर्ज के लिए दवा की तरह होती है, धीरे लेकिन स्थायी। एक रात रमेश को नींद नहीं आई। वो छत पर गया, वही जगह जहां कभी वो रोता था। आज आंसू नहीं थे, बस सुकून था। उसे समझ आ गया
कि हनुमान जी कर्ज खत्म करने से पहले इंसान को टूटने से बचा लेते हैं, क्योंकि टूटे हुए इंसान को पैसा भी नहीं संभाल पाता। उसने उस रात पहली बार भगवान से कुछ मांगा नहीं, बल्कि मन ही मन कहा, जो सिखाया वही बनाए रखना। यही प्रार्थना सबसे शुद्ध होती है। अगर आप भी इस दौर से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, संकेत मिलने के बाद घमंड, जल्दबाजी या लालच आ गया तो सब उलट सकता है। हनुमान जी ताकत देते हैं, लेकिन साथ में अनुशासन भी चाहते हैं। जो इंसान शांत रहकर, सही रास्ता चुनकर छोटे कदमों से आगे बढ़ता है, उसी का कर्ज सच में खत्म होता है। सिर्फ पैसों में नहीं, मन में भी। जब कर्ज का आखिरी बोझ उतरता है, तब जिंदगी में कोई ढोल नहीं बजता, कोई आसमान से रोशनी नहीं गिरती, लेकिन अंदर कुछ ऐसा घटता है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल होता है। रमेश के साथ भी यही हुआ। जिस दिन उसने आखिरी किश्त चुकाई, वो खुशी से उछला नहीं। उसने किसी को फोन करके बताया भी नहीं। वो चुपचाप उसी मंदिर के बाहर खड़ा रहा जहां से ये सफर शुरू हुआ था। और पहली बार उसने महसूस किया कि हनुमान जी ने उसे सिर्फ कर्ज से नहीं, बल्कि उस डर से भी मुक्त कर दिया है जो इंसान को अंदर से कमजोर बना देता है। अब रमेश के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उसके फैसलों में स्थिरता थी, उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसके मन में जल्दबाजी नहीं थी। यही असली संकेत होता है कि परीक्षा पूरी हो चुकी है, जब इंसान फिर से वही गलतियां दोहराने से डरता नहीं, बल्कि समझदारी से दूर रहता है। कर्ज खत्म होने के बाद सबसे बड़ा बदलाव ये आता है कि इंसान पैसे का गुलाम नहीं रहता, बल्कि पैसे को एक साधन की तरह देखने लगता है। रमेश अब हर कमाई को संभाल कर रखता था, बिना दिखावे के जीता था, और सबसे जरूरी बात, वो भगवान को सिर्फ मुश्किल में नहीं, शांति में भी याद करता था। कई लोग सोचते हैं कि चमत्कार मतलब अचानक बहुत अमीर हो जाना, लेकिन असली चमत्कार ये होता है कि इंसान दोबारा उसी गड्ढे में न गिरे। हनुमान जी जब कृपा करते हैं तो पहले इंसान को मजबूत बनाते हैं, फिर हालात को। अगर आज आप भी कर्ज में हैं तो याद रखिए, डर कम होना, गलत रास्तों से मन हटना और छोटे छोटे सही फैसले लेना, ये सब इस बात के संकेत हैं कि आपकी परीक्षा समाप्ति की ओर है। धैर्य रखिए, शॉर्टकट से बचिए और जो मिला है उसे संभालना सीखिए, क्योंकि यही वो गुण है जो कर्ज को वापस आने से रोकता है। और अगर ये पूरी कथा आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि ये कहानी कहीं न कहीं आपकी ही है, तो आज एक संकल्प लीजिए, पैसे को नहीं, समझ को बढ़ाइए। कमेंट में जय बजरंगबली लिख दीजिए। ये संकेत है कि आप भी इस परीक्षा को समझ चुके हैं और सही रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं।